ईरान जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अकेले पड़ गए। ट्रंप का होर्मुज प्लान भी फेल हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का पूरा कब्जा है। ईरानी फोर्स स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर तेल टैंकर्स को तबाह कर रहा है। लेकिन इसी बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर है। भारत के एक और ऑयल टैंकर को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार करने की इजाजत दे दी है। इसके बाद भारत का ऑयल टैंकर जग लाडकी ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार कर लिया है। इससे पहले 2 गैस टैंकर भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार कर भारत पहुंचने वाले हैं, जिसमें नंदा देवी कल कांडला पोर्ट पहुंचा, जबकि शिवालिक कच्छ में एंटर कर गया है, जिससे जंग के बीच भारत को एक बड़ी राहत का ट्रिपल गिफ्ट मिला है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑयल टैंकरों के लिए कब्रिस्तान बना है, जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने सील कर दिया है, जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने 5000 से ज्यादा शिप माइंस बिछा दी हैं, जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस वक्त दुनिया के 200 से ज्यादा शिप फंसे हुए हैं, उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारतीय ऑयल टैंकर्स और एलपीजी से भरे जहाज मिडिल ईस्ट से भारत पहुंच रहे हैं। ये भारत का शिवालिक एलपीजी टैंकर है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आया। शिवालिक नाम का ये विशालकाय गैस टैंकर गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा है। शिवालिक टैंकर अपने साथ लगभग 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आया है। पाइपलाइन के जरिए ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पे देखिए, पाइपलाइन के जरिए जो टैंक्स बने हुए हैं, यहाँ पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये एलपीजी स्टोरेज के टैंक्स बने हुए हैं यहाँ पे। और इन टैंक्स में, यहाँ पे अगर आप देखें, जो ये पीछे टैंक्स बने हुए हैं, इन टैंक्स में इस गैस को तुरंत शिफ्ट किया जाएगा और यहाँ से टैंकर्स के जरिए, और जो बॉटलिंग स्टेशंस हैं, आईओसीएल इसका क्लाइंट है, आईओसीएल के जो बॉटलिंग स्टेशंस हैं, वहाँ पे जो गैस है उसे पंप करके भी भेजा जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी जो गैस है उसे बॉटल्स में फिल करके आगे पहुँचाया जाए। और करीब करीब जो हमें बताया गया है, 68 से 70 लाख गैस सिलेंडर्स जो हैं वो इसके ज़रिए भरे जा सकते हैं, जो कि अगले 3 से 4 दिन तक देश में सप्लाई किए जा सकते हैं। शिवालिक ही नहीं, नंदा देवी गैस टैंकर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आ रहा है। नंदा देवी ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर लिया है। नंदा देवी भी अगले 24 घंटे के भीतर भारत पहुंचने वाला है। नंदा देवी गैस टैंकर कल गुजरात के कांडला पोर्ट पहुंचेगा। नंदा देवी टैंकर भी अपने साथ 46,000 मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी लेकर आ रहा है। ईरान जंग के बीच जब देश में एलपीजी गैस को लेकर मारामारी मची है, एलपीजी सिलेंडर को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा मचा है, ऐसे में सवाल यह है कि शिवालिक और नंदा देवी गैस टैंकर भारतीयों के लिए कितनी बड़ी राहत लेकर आया है। शिवालिक और नंदा देवी गैस टैंकर ने जंग के बीच जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर लिया, तभी भारतीयों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि शिवालिक और नंदा देवी गैस टैंकर पर 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी है। 1 मीट्रिक टन का मतलब होता है 1000 किलोग्राम गैस, यानी 92,700 मीट्रिक टन का मतलब हुआ 9 करोड़ 27 लाख किलोग्राम गैस। एलपीजी के एक सिलेंडर में 14.2 किलोग्राम गैस भरी जाती है। ऐसे में 92,700 मीट्रिक टन गैस से करीब 65 लाख सिलेंडर भरे जाएंगे, यानी 65 लाख सिलेंडर के लिए गैस भारत पहुंच चुकी है, जिसकी जल्द ही रिफिलिंग कर देशवासियों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप के 1 इंच भी खिसकने का मतलब है तबाही। उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत ने अपने 2 गैस टैंकर्स कैसे निकाल दिए? पीएम मोदी ने आखिर वो कौन सी कूटनीतिक चाल चल दी जिससे ईरान ने भारत को गैस टैंकर्स ले जाने की इजाजत दे दी? और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास भारत के कितने शिप अभी भी फंसे हैं? तो इसका जवाब है पीएम मोदी की बैक चैनल डिप्लोमेसी, जिससे मोदी ने मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया है। जब पूरी दुनिया तेल और गैस के लिए ज्यादा कीमत चुकाने के लिए मजबूर है, तब मोदी हर असंभव को संभव कर तेल का भंडार जमा कर रहे हैं। युद्ध काल में जब पूरी दुनिया 2 ध्रुवों में बटी है, तब मोदी अमेरिका के साथ मिलिट्री डेटा साझा करने का समझौता कर रहे हैं।
प्रतिबंधित रूसी तेल की खरीद कर रहे हैं। अपने बंदरगाहों में ईरानी युद्धपोतों को शरण दे रहे हैं। मोदी ईरान के राष्ट्रपति से भी फोन पर बात कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात कर रहे हैं। मोदी अपनी डिप्लोमेसी से एक साथ सबको साध रहे हैं। ऐसे वक्त में जब ईरान की IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 1 लीटर भी तेल नहीं जाने की कसम खा रखी है। जैसे ही कोई जहाज ईरानी चोक पॉइंट को पार करने की कोशिश करता है, IRGC उसे तबाह कर देती है। ईरान ने अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले 18 जहाजों को निशाना बनाया, उन्हें समंदर में डुबोया। ऐसे में पीएम मोदी ने अपनी डिप्लोमेसी से 2 जहाजों को सुरक्षित निकाल लिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वॉर जोन में अभी भी भारत के 22 जहाज फंसे पड़े हैं। इनमें 6 LPG कैरियर्स, 1 LNG कैरियर, 4 क्रूड ऑयल टैंकर, 1 केमिकल प्रोडक्ट टैंकर, 3 कंटेनर शिप, 2 बल्क कैरियर, 1 ड्रेजर शिप, 1 खाली जहाज और 3 रिपेयर के लिए रुके जहाज शामिल हैं। साथ ही इनमें 600 से ज्यादा सेलर्स भी मौजूद हैं। इनको निकालने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान जारी है। जो 22 भारतीय फ्लैग के वेसल्स हैं जो फारस की खाड़ी में है, पर्शियन गल्फ में हैं, 6 हैं जो LPG के हैं, 1 LNG है टैंकर, LNG टैंकर। शिप का नाम होता है LPG कैरियर, LNG कैरियर, दिस इज LNG कैरियर। 4 are crude oil tankers, 1 is chemical and products tanker, 3 are container ships, 2 are bulk carriers, 1 is a dredger, 1 empty ballast पे है और 3 ड्राई डॉक में है। दरअसल ईरान ने मिडिल ईस्ट में युद्ध के लिए नई जगह चुन ली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो नाकेबंदी करके बैठा है। अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर और अथाह हथियार यहां फेल हो रहे हैं। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट की जंग अब केवल 14 से 15 देशों के बीच का सैन्य संघर्ष नहीं रह गया, बल्कि ये एक इंटरनेशनल समस्या में बदल चुका है। युद्ध ने महज 2 हफ्तों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार को हिलाकर रख दिया है। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल की नस कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की आहट ने कच्चे तेल की कीमतों में 40% से अधिक की आग लगा दी है। जो कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट में 2 सप्ताह पहले 73 प्रति बैरल बिक रहा था, उसकी कीमत अब $103 प्रति बैरल को पार कर चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये मार्ग पूरी तरह बंद रहा तो अगले कुछ दिनों में कच्चे तेल की कीमत $150 प्रति बैरल के ऐतिहासिक स्तर को छू सकती है और इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। सरकार कह रही है कि भारत में तेल का पूरा स्टॉक है, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं, लेकिन युद्ध लंबा खिंचा तो तेल का संकट हो सकता है और इसकी वजह भी है। भारत को रोजाना 5.75 मिलियन बैरल कच्चा तेल यानी 57,50,000 बैरल कच्चा तेल चाहिए। हम अपनी जरूरत का 87% कच्चा तेल दूसरे देशों से आयात करते हैं। हमारा सिर्फ 13% तेल अपना है। हम बाहर से कच्चा तेल मंगाते हैं और अपनी रिफाइनरियों में ही पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट तैयार करते हैं। लेकिन कच्चा तेल हमारा अपना नहीं है और हम अपनी जरूरतों का आधे से अधिक तेल मिडिल ईस्ट के देशों से मांगते हैं जो कि युद्ध से जूझ रहे हैं। इन पर हर रोज हमले हो रहे हैं। पिछले महीने यानी फरवरी 2026 में भारत ने सऊदी अरब से लगभग 19%, इराक से 16%, UAE से 12%, कुवैत से 5% और कतर से 3%, कुल मिलाकर भारत ने 55% कच्चा तेल OPEC देशों से खरीदा। यही वो रीजन है जहां ईरान युद्ध का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला बोल रखा है। ईरान के ऑयल फील्ड्स और ईरान के ऑयल डिपो आग में झोंक दिए गए हैं। बदले में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है। चेतावनी के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश करने वाले तेल के टैंकरों में आग लगाई जा रही है। अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और 200 फाइटर जेट की ताकत लगाकर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर नहीं कर पा रहा है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रोजाना करीब 14.2 मिलियन बैरल कच्चा तेल पार करता है। ये दुनिया की कुल खपत का लगभग 20% हिस्सा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले 14.2 मिलियन बैरल कच्चे तेल में 2.09 मिलियन बैरल कच्चा तेल भारत का होता है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास से होने वाले तेल का 14.7% हिस्सा है। चीन का हिस्सा 5.35 मिलियन बैरल या 37.7% है। इस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाला आधा तेल चीन और भारत के लिए ही होता है। ईरान के इस रुख से पूरी दुनिया के लिए संकट बढ़ रहा है और भारत भी अछूता नहीं है, क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से केवल 11 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई निकाली है। जरा सोच कर देखिए, कहां रोजाना 14.2 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई और कहां 11 मिलियन बैरल तेल की ढुलाई। ये पूरा तेल चीन की तरफ गया है। ईरान के इस रुख से पूरी दुनिया के लिए संकट बढ़ रहा है और भारत भी अछूता नहीं है। लेकिन ईरानियन रिजीम की IRGC के हमले के डर से ये सारे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टस से मस नहीं हो रहे। जो जहाज जहां है वहीं खड़ा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने की हिम्मत तक नहीं दिखा पा रहा है। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सेफ पैसेज दे रहा है। हमलों के बीच भारत के जहाजों को सुरक्षित निकालने दे रहा है और इसकी पुष्टि भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने की है। We informed our people in Iran the sympathy and solidarity of our brothers and sisters in India, and we said that now also they are suffering from shortage of gas, shortage of petrol, and they have to provide them and help them and support them. And as well as our embassy also tried several times to help this issue and to solve the problem for our dear brothers and sisters in India. So we are going to see like a free passage for India? Of course, yes. Can you elaborate on that, sir? Yeah. I heard that our embassy tried to provide opportunity for some Indian ships to cross the Strait of Hormuz.